वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स PSR। और हमने स्टार्ट किया है सिमिलर ट्राइंगल्स और आज इसका हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.3। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल बेसिक है और उसमें हम जो सिमिलर ट्राइंगल के बेसिक हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे उन्हीं को अप्लाई करेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन बता दूं क्योंकि कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है ये क्वेश्चन MCQ में, या अब तो शॉर्ट आंसर आने लगे तो उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन कि हमारे पास ट्राइंगल दिया होगा सपोज ABC और ये पहला क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे पार्ट है। तो मैं ऐसे ही पार्ट ले रहा हूं और एक दूसरा ट्राइंगल दिया होगा, मान लो PQR, और सपोज तो मैं इसके 2 या 3 एंगल दे रखे होंगे। जैसे ये एंगल दे दिया सपोज 60 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री, इधर ये एंगल 50 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। अब तुमसे कहेगा कि ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है और फिर इनको नाम के हिसाब से जो इनके पार्ट्स हैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी खाली ये नहीं कि ये सिमिलर ट्राइंगल है, उनको फिर रिप्रेजेंट भी करना है जो उनका नेमिंग है कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से। तो सपोज इसको अगर हम सिमिलर करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में रूल रहने चाहिए और सिमिलरिटी के 3 रूल मैंने तुम्हें बताए थे। एक तो ट्रिपल A या डबल A पहला रूल, और दूसरा SSS, यानी हमारे लगभग 98% क्वेश्चन तो इन दोनों से हो जाएंगे, और तीसरा रूल कभी कभी इमरजेंसी लगेगा SAS। तो फाइनली इन 3 रूल को अपने दिमाग में रखना है और किसी तरह हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में इनमें से कोई रूल यूज करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमें एक एंगल B दिख रहा है, ये इस एंगल Q के इक्वल है और दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं। एंगल B इक्वल एंगल Q, रीजन जरूर देना पड़ता है, ईच 60 डिग्री। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि एंगल C इक्वल एंगल P, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ईच 50 डिग्री। तो फाइनली 2 एंगल हमें इक्वल मिल गए। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब रूल हमारे पास है AA, क्योंकि तीसरा एंगल की हमें जरूरत नहीं है, वरना तीसरा एंगल वैसे निकालोगे अगर 180 में से माइनस करके तो दोनों का तीसरा एंगल भी इक्वल आएगा। तो रूल बन गया बाय AA। और पहले वाले ट्राइंगल का नाम तुम कुछ भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख लो। तो मैं ABC लिख लेता हूं। अब इसके बाद जो हम दूसरा वाला नाम लिखेंगे वो पार्ट्स के हिसाब से लिखेंगे जिनके बेस पे हमने इसको सिमिलर प्रूव किया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो B वर्टेक्स है इस पे जो एंगल बना है वो इस Q वर्टेक्स के एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे B हमने यूज किया, यहाँ पे हम Q यूज करेंगे, यानी सेकंड प्लेस पे यहाँ Q आएगा। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा वो भी हमें सोचना पड़ेगा। तो A का कॉरस्पॉन्डिंग अभी हमें नहीं पता, पर हाँ C का पता है क्योंकि C वर्टेक्स वाला एंगल P के इक्वल है, तो C का कॉरस्पॉन्डिंग P है। तो C या लास्ट में आया तो P लास्ट में आएगा। तो अब थर्ड वर्टेक्स तुम्हें पता चल गया, इसका क्या रहा होगा, R। तो इसका नाम हुआ ABC सिमिलर टू RQP। ये सिमिलर का साइन होता है, ये तुम लगा दोगे। तो इस तरह से तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रूल यूज हो रहा है और यहां से तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करनी है बड़े ध्यान से। हाँ, तुम नाम यहाँ पहले वाले का कुछ भी लिख सकते हो, तुम ABC की जगह BCA भी लिख सकते थे, CBA, लेकिन वो पार्ट उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे B के सामने Q आएगा, अगर B सेकंड नंबर पे तो Q भी सेकंड पे रखोगे। अगर B फर्स्ट पे आ गया तो ये Q भी फर्स्ट पे पहुंच जाएगा। अगर B लास्ट में आ गया तो ये Q लास्ट में पहुंच जाएगा। ऐसे C के अकॉर्डिंग P आएगा और A के अकॉर्डिंग R आएगा। तो ये चीज कहलाती है कॉरस्पॉन्डिंग। अब साइड्स, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी अब इक्वल होगा, क्योंकि मैंने बताया था कल तुम्हें कि जिन ट्राइंगल्स की सिमिलर होते हैं उनकी एंगल भी इक्वल होती है और उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो इसका मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो पहले 2 वर्टेक्स से पहली साइड बनेगी AB। पहले वो 2 वर्टेक्स से पहली साइड बन गई AB। तो अब AB की कॉरस्पॉन्डिंग जो रहेगी RQ रहेगी, क्योंकि यहां पहले 2 वर्टेक्स से RQ बन रही है, RQ ये वाली, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगी। यानी ट्राइंगल्स में घुमा के भी मिल सकता है, तो वहां तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग का आइडिया फिगर से हो सकता ना लगे, तो तुम्हें नेमिंग से पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जब ये BC है तो BC की कॉरस्पॉन्डिंग QP, ये BC है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग QP। तो सीधी सी बात है AC की कॉरस्पॉन्डिंग PR। तो जब तुम इसकी साइड्स का रेशियो रखोगे तो इस तरीके से रखोगे कि AB अपॉन
आर क्यू इक्वल होगा BC अपॉन QP इक्वल होगा AC अपॉन PR। और आगे लिखना भी पड़ेगा तुम्हें, corresponding sides of similar triangle are proportional। यह CPCT नहीं चलती है, तुम्हें ये पूरा स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा, corresponding sides of similar triangles are proportional या sides of similar triangles are proportional। sides of similar triangles are proportional, ये तुम्हें पूरा लिखना पड़ता है। तो फाइनली ये तुम्हारा पहला केस बना, यानी पहला रूल हमने यूज करके दिखाया। अब जो सेकंड रूल है, क्योंकि वो ट्रिपल एस है तो उसमें साइड्स की लेंथ के हिसाब से काम करना होगा। तो साइड्स की लेंथ का जो गेम होगा वो इस तरह से तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हें ट्राइंगल्स की साइड्स की लेंथ दे रखी होंगी। जैसे ये लेंथ है मान लो 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो कायदे में ये वैसे ट्राइंगल ऐसा बनेगा, राइट ट्राइंगल होगा, क्योंकि पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये वाला ट्राइंगल हो सकता है तुम्हें घुमा के मिल जाए, हो सकता है तुम्हारी ये वाली साइड 2.5 सेंटीमीटर की हो, ये वाली 1.5 सेंटीमीटर की हो और ये वाली 2 सेंटीमीटर की हो। अब तुम्हें साइड्स का रेशियो देख के इसको अब सेट करना पड़ेगा ट्रिपल एस रूल। तो ट्रिपल एस रूल यूज करने के लिए तुम्हें साइड्स का जब रेशियो निकालोगे तो साइड्स का रेशियो कैसे निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे अब जरूरी नहीं कि तुम्हें फिगर बिल्कुल सिस्टमेटिक मिली। अब जैसे तुम देखते हो यहाँ पे ये 90 डिग्री का जो एंगल है, क्योंकि हाइपोटेनस के सामने राइट एंगल होगा, तो ये राइट एंगल अब यहाँ बैठ रहा है, सबसे बड़ी साइड ये है, और ये भी एक राइट ट्रायंगल है, ये भी पाइथागोरस वेरीफाई करेगा। अब लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से नहीं पता चलेगी, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये नहीं होगी या इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये नहीं होगी या इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये नहीं है, क्योंकि 90 के सामने ये बैठ रही है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये हुई, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये हुई। तो इसका जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं? तो जस्टिफिकेशन के लिए तुम इसका ऑर्डर के हिसाब से जस्टिफाई कर लो, यानी कि ग्रेटर को ग्रेटर के साथ, मीडियम को मीडियम के साथ, लेसर को लेसर के साथ। तो ग्रेटर हमारे पास है AC, तो इसका रेशो देख लो, इसकी ग्रेटर है ये QR, इसके साथ देख लो तो 5/2.5, तो रेशो बेटा 2:1। फिर सबसे स्मॉलर कौन सी है? सबसे स्मॉलर इसमें 3 है और इसमें सबसे स्मॉलर 1.5 है, तो AB का रेशो PQ के साथ देख लो, AB/PQ, तो 3/1.5, तो ये डिवाइड करेंगे तो 2/1। अब थर्ड साइड जो बची BC, इसका रेशो देख लो BC का PR के साथ, तो तुमने देखा 4/2, तो ये रेशो भी 2/1। तो फाइनली तीनों रेशो इक्वल आ गए। तो इसका मतलब गेम ये बना कि AC/QR इक्वल AB/PQ इक्वल BC/PR। ये इक्वल है ईच 2, सारी वैल्यूज 2 है, सबके रेशियो 2 आ रहा है। तो अब रूल बन जाएगा हमारे पास SSS। अब ट्राइंगल की जो नेमिंग है, पहले वाले की तो कुछ भी कर लो, पहले वाले को तो तुम्हारी इच्छा है ABC लिख लो। अब दूसरे वाले का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखोगे? देखो, तो तुम यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग का हिसाब लगाओ। जैसे AC कॉरेस्पॉन्डिंग QR है, AC की कॉरेस्पॉन्डिंग AC है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग QR, ये वाली सेम, इस पे 3 मार्क करें तो इस पे भी 3 मार्क कर लो। इसके बाद AB की कॉरेस्पॉन्डिंग PQ है, तो AB पे हमने 2 मार्क करे तो PQ पे 2 मार्क कर लो। और BC की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी बची PR, तो BC पे हमने 1 मार्क करा है तो PR पे भी 1 मार्क कर लो, बस। अब देखो तुम्हें कॉरेस्पॉन्डिंग का पता चलेगा कि A जो है वो ये 2 मार्क और 3 मार्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जो लाइन सेगमेंट 2 मार्क पे और जो 3 मार्क पे, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है। तो यहाँ पे जो 2 मार्क है और 3 मार्क है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q है, तो तुम इसका नाम Q से शुरू करोगे। अब इधर आ जाओ,
जब ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू हो गया तो सी का आर हो गया, क्योंकि ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर है। अब ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है तो सी का आर, तो अब सी लास्ट में है तो आर लास्ट में आएगा, तो बीच में बचा पी, तो इसका नाम हुआ क्यू पी आर। अब तुम चेक कर लो कि तुमने सही किया नहीं किया। देखो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग क्यू पी, ए बी अपॉन क्यू पी, क्यू पी पी क्यू ए की बात। बी सी कॉरस्पॉन्डिंग पी आर, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग पी आर, सही है। ए सी कॉरस्पॉन्डिंग पहला लास्ट से ए सी और क्यू पी क्यू आर, सही है। तो इसका मतलब तुम्हारे नेमिंग के हिसाब से रिवर्स गेट डाल के देख लो, वो सही बैठ रहा है। अब तुम, क्योंकि साइड्स का रेशियो तो तुमने दिखा दिया, अब तुम चाहो तो इनके एंगल्स इक्वल दिखा सकते हो, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो बराबर होता है और एंगल्स भी बराबर, साइड का रेशियो बराबर होता है, एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो एंगल्स बराबर होंगे इसके। तो अब तुम चाहो तो ए वर्टेक्स का एंगल क्यू के इक्वल होगा, ए इक्वल क्यू, और बी वर्टेक्स का पी के इक्वल होगा, बी इक्वल पी, और सी इक्वल आर होगा। कहानी समझ में आई नहीं आई? तो इस तरह से तुम, ये सिमिलरिटी का ये यूज है कि तुमने पहले सिमिलर प्रूव कर दिया, फिर उससे तुमने ये फायदा ले लिया। लेकिन इसके आगे भी सीपीसीटी नहीं लिखोगे, इसके आगे लिखोगे corresponding angles of similar triangles are equal। ये तुम्हें पूरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो हम सिमिलर क्यों प्रूव करते हैं? तो सिमिलर प्रूव करने से हमें फायदे होते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करने से हमें साइड्स इक्वल मिल जाती है, एंगल इक्वल मिल जाते हैं। तो हम सिमिलर क्यों प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि सिमिलर प्रूव करने से हमें साइड्स का रेशियो बराबर मिल जाता है और एंगल इक्वल मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से तुम पहले रूल्स के अकॉर्डिंग कर लोगे और फिर तुम उसे अप्लाई करके देखोगे। अगर बाय चांस ये साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं आता तो ये सिमिलर नहीं होते। तो उसमें कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं क्वेश्चन में कि जहां सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म ही ना हो, तो जहां नहीं होगा, कोई तीनों में से रूल नहीं बनना, तो नो लिख दोगे, नो सिमिलर ट्रायंगल नहीं है वो। और अगर रूल बनना है तो उसके अकॉर्डिंग सिमिलर हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो बिल्कुल बेसिक है, उसमें ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, बस तुम्हें सिमिलर की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि सिमिलर ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल के ऊपर ही है वो क्वेश्चन, तो उसको तुम डायरेक्ट कर सकते हो। अब मैं आता हूं जहां से हमारे असली क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और हमारा पहला असली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वैसे ही क्वेश्चन हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, और ये एक तरह से प्रॉपर्टी मैंने कराई थी, वहां पे हमने इसे बीपीटी से किया था, और यहाँ पे हम इसे अब सिमिलरिटी से करेंगे। वहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सिमिलरिटी के रूल्स यूज करके हमें इसे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3। तो इसमें हमें एक ट्रेपीजियम दिया है, और ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है, और हर ट्रेपीजियम इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ट्रेपीजियम एक ऐसे क्वाड को बोलते हैं जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड की पैरेलल होती है। तो क्वेश्चन में ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन हमने 6.2 में किया है बीपीटी से, क्वेश्चन नंबर 9। बट यहां पे हम इसे सिमिलरिटी से करेंगे। अब तो बीपीटी से तो थोड़ा हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह करके किया था, अब हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। तो गिवन में हमारे पास दे रखा है कि ये जो ए बी है ये पैरेलल है डीसी के, और हमें फिलहाल शो करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। प्रोपोर्शनली का मतलब ये जो एसी के दो पार्ट हैं, इन दोनों का जो रेशो आएगा, अब चाहे तुम रेशो में AO/CO लिखो या CO/AO, तो मैं लिख रहा हूं AO/CO, ये इक्वल आएगा इन दोनों पार्ट के, जो BD के दो पार्ट है इनका रेशो। अब वो तुम्हें दिख रहा होगा कि जब ये लेंथ बड़ी है और ये लेंथ छोटी है, और हमने बड़ा अपॉन छोटा रखा है, तो यहाँ भी ये लेंथ बड़ी है और ये छोटी है, तो यहाँ भी बड़ा अपॉन छोटा रखोगे, यानी BO/DO। ये हमें फिलहाल प्रूव करना है। और ये मतलब का जो है कि डायगोनल्स डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, उसका मतलब ये है कि जो पार्ट्स का रेशो है वो इक्वल है। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो हम इसमें सिमिलरिटी यूज करते हैं। तो सिमिलरिटी किस तरीके से यूज करते हैं? तो तुम देखोगे कि ये जो पार्ट्स हैं, ये वाली लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली, तो ये दो ट्राइंगल है हमारे आमने सामने के, इन दोनों में ये दोनों पार्ट्स आ रहे हैं। और उसमें भी तुम एक चीज देखोगे कि जब तुम ट्राइंगल AOB को और ट्राइंगल COD को कंसीडर करोगे और दोनों को ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें अब
डिजिट तो कोई दी नहीं है। तो तुम्हें जो 9th क्लास की अपनी बेसिक ज्योमेट्री तुमने पढ़ी थी लाइन्स एंड एंगल में, उसमें जो एंगल्स की वैरायटी थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वो सारी वैरायटी इसमें यूज करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पार्ट्स को इक्वलिटी पे लाना पड़ेगा। तो अगर ये ट्राइंगल में तुम्हें बना के दिखाऊं, ये ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है DOC और दूसरा ट्राइंगल है AOB, ये ट्राइंगल इस तरह से बने हुए हैं। लेकिन तुम्हें दोनों फिगर को देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी, क्योंकि यहां से तुम्हें इक्वलिटी नहीं दिखेगी, इक्वलिटी कंबाइंड फिगर से दिखेगी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंगल AOB एंगल DOC के इक्वल है, एंगल AOB इक्वल एंगल DOC, और इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में अब तुम लिख सकते हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी एंगल AOB इक्वल एंगल DOC। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम चाहो तो यहां देख रहे हो ये जेड बनना है, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जेड की फॉर्म ले रहा है, जेड, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी एंगल DCO इक्वल एंगल BAO। तो पहले एंगल BAO लिखोगे, क्योंकि पहला ट्राइंगल हमारा AOB है, तो इसका पार्ट पहले लिखोगे, एंगल BAO इक्वल एंगल DCO, और इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट एंगल दो तरीके के होते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर। बस हमारा काम हो गया, यानी ये एंगल हमने इसके इक्वल दिखा दिया, सी वर्टेक्स वाला A के इक्वल और O वर्टेक्स वाला O के इक्वल, और रूल हमारे पास था A बाय A सिमिलरिटी रूल्स। ट्राइंगल, अब पहले का नाम कुछ भी लिख सकते हो, AOB का नाम AOB लिख दो, चलो AOB। अब तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से नाम सोचना है, तो वो तुम एंगल्स के वर्टेक्स के हिसाब से लिखोगे। तो O वर्टेक्स का एंगल O वर्टेक्स के एंगल के इक्वल है। अब AOB को तुम BOA भी बोल सकते हो, O तो बीच में रहेगा ना, वर्टेक्स को मेन फोकस करना है, तो O वर्टेक्स वाला O वर्टेक्स के इक्वल है, तो O तो दोनों का सेम पोजीशन पे आएगा, यहाँ सेकंड पोजीशन पे, यहाँ भी सेकंड पे आएगा। अब इधर आ जाओ, दूसरा इसका A वर्टेक्स का एंगल C वर्टेक्स के इक्वल है, तो A पहले नंबर पे है तो C पहले पे आएगा, बाद में बचा D, तो इसका नाम होगा COD। अब तुम इनकी साइड्स का रेशियो, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो गए, तो इसका एंगल भी इक्वल है, साइड्स का रेशियो भी इक्वल है, तो साइड्स का रेशियो ले सकते हो AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन OD। लास्ट के दो पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो भी आपस में इक्वल होगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी उसकी। अब इसमें वैसे तीसरी साइड भी बन सकती है, लेकिन हमारा काम तो 2 से चल रहा है, तो तीसरा लेने की जरूरत नहीं। तो यहां पे आगे लिख देना, साइड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये तुम्हें हर बार लिखना पड़ेगा, आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये तुम सेंटेंस आगे यूज कर लोगे। तो इस तरीके से तुम्हें ये बिना डिजिट के, जो अपने पीछे की बेसिक ज्योमेट्री है, अगर तुम्हें 9th की लाइन्स एंड एंगल नहीं आती है, एंगल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो तुम्हें वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम वो नहीं सीख पाओगे ये तुम कर ही नहीं पाओगे प्रूफ, क्योंकि डिजिट्स नहीं मिलेंगी तुम्हें इसी तरीके से एंगल्स को वर्टिकल अपोजिट पहचानने आने चाहिए, ऑल्टरनेट पहचानने आने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पहचानने आने, कॉमन एंगल होता है। कभी मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें कॉमन एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा, तो जो कॉमन एंगल का कॉन्सेप्ट है वो भी तुम्हें आना चाहिए, कॉमन एंगल कैसे होता है। तो फाइनली बड़ा टेंशन का काम है, ज्योमेट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है ज्योमेट्री में, लेकिन मेहनत की जरूरत है, मेहनत तो इसमें बहुत लगानी पड़ेगी। अब देखो मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5th तो बहुत इजी है, मैं 4th को बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक काम फालतू है और एक ऐसा रूल मैं यूज करूंगा जो अभी तक यूज नहीं करा मैंने। इसमें एक ट्राइंगल दिया है, पहले इन्होंने एक फिगर दी है, उस फिगर में ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है TQR।
और ये जो ट्राइंगल है यहां पे एक पॉइंट दिया इन्होंने इस पे S, और इस यहां पे एक पॉइंट दिया इन्होंने P, और इन्होंने पहले S से P को मिलाया है, S से P को मिला दिया, और उसके बाद में फिर इन्होंने P से R को मिला दिया, यानी इन दोनों को ज्वाइन करा दिया है। ठीक है, और यहां पे इन्होंने मार्क कर दिया है एंगल 1, और यहां मार्क कर दिया है इतने पे एंगल 2। ये तो फिगर हो गई। और तुम्हें गिवन में दे रखा है इसमें कि QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR, और साथ में तुम्हें एक चीज और भी दिया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और तुम्हें दिखाना है, टारगेट तुम्हें पहले से दे दिया उन्होंने कि ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो भैया ऐसा है कि सबसे पहले तो अपने दिमाग में रूल ही लेके आओगे। अब रूल अपने दिमाग में लाओगे तो तुम्हारे पास रूल है 3, या तो ए का रूल है। अब तुम पहले ट्राइंगल्स को फोकस करोगे, PQS, तो PQS तो ये वाला ट्राइंगल हो गया छोटा सा जो बन रहा है, PQS, इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना TQR ये होल ट्राइंगल हो गया, TQR इस होल ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है, TQR। तो अब तुम देखोगे कि कौन सा रूल इसमें फिट कर सकते हो। तो अब एक मैं तुम्हें स्पेशल वैरायटी दिखा रहा हूं। देखो यहां एंगल 1 मार्क है, लेकिन ये एंगल 1 तुम देखोगे इस पे भी आएगा, एंगल 1 यहां भी आएगा, क्योंकि क्यू वर्टेक्स दोनों में सेम काउंट हो रहा है। जब हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया तब भी क्यू वर्टेक्स आया, और इस ट्राइंगल को किया तो तब भी क्यू वर्टेक्स आया। तो ये यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है, ये कॉमन का कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉमन वाला गेम बन सकता है, लेकिन इसके लिए एक चीज चेक करनी पड़ती है, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। लेकिन हमेशा ये नहीं कि सेम वर्टेक्स वाले एंगल कॉमन होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें दिखाऊं कि ये केस है हमारे पास, ये वाला केस PQRST। तो अब तुम देखोगे ये जो एंगल है PQR, इस एंगल में भी Q आ रहा है, और ये जो एंगल है TQS, इसमें भी Q आ रहा है। पर अब ये कॉमन एंगल नहीं होंगे, और ये आपस में इक्वल भी नहीं होंगे। तुम्हें लग रहा है कि वो उसका पार्ट है, इक्वल हो नहीं सकते, पर ये एंगल इक्वल है कॉमन के केस से। और कैसे पता चलती है कि ये दोनों साइड्स जो है, इसकी जो दोनों आर्म है एंगल की, ये इसके साथ कोइंसाइड करनी चाहिए। यानी QR या तो QS के साथ कोइंसाइड करेगी, या QR PQ के साथ कोइंसाइड करेगी, एक के साथ करेगी। तो देखो QS के साथ QR कोइंसाइड कर रही है, यानी एक ही बात है। तो QS के और QR आपस में कोइंसाइड कर रही है, यानी QR के बीच में ही S आ रहा है, तो QS और QR एक ही लाइन है। ऐसे ही तुम देखोगे इधर ये जो PQ है ये QT के साथ कोइंसाइड कर रही है, T यहां आ रहा है, तो PQ और QT एक ही बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एंगल बनाते हो PQS ये एंगल बनाते हो, और अगली बार तुम इस साइड को थोड़ा आगे बढ़ा देते हो, P से बढ़ा के T पहुंचा देते हो, और इसको S से बढ़ा के R पहुंचा देते हो, और ये नया एंगल बनाना TQR। तो ये एंगल सेम ही तो हुए, क्योंकि एंगल की अगर तुम ये एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, आर्म को छोटा कर दो तब भी ये एंगल 60 का ही रहेगा, या आर्म को लंबा कर दो तब भी ये एंगल 60 रहेगा। तो इसीलिए हम कॉमन एंगल को इक्वल लेते हैं, तो इसके लिए हम नाम देते हैं कॉमन। तो सबसे पहले हमें ये कॉमन के बारे में मैंने तुम्हें बताया, और ये कॉमन तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन अक्सर हमें यूज करना पड़ता है। अब हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं आसानी से, कोई इसमें टेंशन नहीं है। अब तुम खाली जो है बस ये ट्राइंगल के तुमने नेम लिख लो, यहाँ पे प्रूफ डाल देता हूं मैं। जो ट्राइंगल तुम्हें प्रूफ करने हैं उनके नाम लिख दो। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, ये दोनों ट्राइंगल हमें प्रूफ करने हैं। अब एक एंगल तो हमें दिख गया, अब इसके बाद में भैया ये भी तो दे रखा है, इसका भी तो यूज करना पड़ेगा।
यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू एस का रेशो क्यू आर के साथ, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है। क्यू एस का रेशो क्यू आर के साथ इक्वल है क्यू टी का रेशो पी क्यू के साथ। पर यहां पे एक ग्राफ अटक गई है, पी क्यू नहीं है। अगर पी आर की जगह पी क्यू होता तो हमारा काम बन जाता। अब इसके लिए हमें फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो दिमाग तुम्हें दिख रहा होगा, और वो दिख रहा है यहां से कि अगर तुम इस ट्राइंगल को देखो, पी क्यू आर को इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो तुम इसमें देखोगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 तुम्हें दिया है। सिंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ये तुम्हें गिवन है। तो अब तुम अगर ध्यान से देखो तो एंगल 1 के सामने जो साइड आ रही है, इसमें इस बीच वाली साइड को भूल जाओ, इसका यूज नहीं कर रहे हैं हम, केवल इस पूरे ट्राइंगल को ले रहे हैं पी क्यू आर को। तो जब पी क्यू आर में 1 के अपोजिट साइड देखोगे तो पी आर आएगी और 2 के अपोजिट पी क्यू आएगी। और ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 के इक्वल अपोजिट साइड आएगी पी आर, और एंगल 2 के अपोजिट आएगी पी क्यू। ये एक 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड बराबर होती है। अब इसे डाल दो फर्स्ट, इसे डाल दो सेकंड। अब तुम जब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब तुम पी आर की जगह यहाँ पे पी क्यू यूज कर सकते हो। तो ये बन जाएगी क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब हमारा काम बन गया। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। पी आर की जगह पी क्यू, पी आर की जगह यहां पे पी क्यू लगा दिया। तो ये हमारा देखो क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो इसका मतलब दोनों साइड का रेशियो बराबर आ गया। और इनका इंक्लूडेड एंगल 1 इज इक्वल टू 1 पहले से ही है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया कॉमन। तो इसका मतलब गेम ये बना, क्योंकि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी क्यू। इसके आगे लिख देंगे प्रूव्ड अबव, और पहले तुम्हें यही प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद दिखा दोगे एंगल 1 इक्वल एंगल 1, और इसके लिए लिखोगे कॉमन। तो अब रूल बना एस ए एस। तो ये रूल मैंने पहली बार यूज किया है, एस ए एस। अब ट्राइंगल की नेमिंग, तो पहले का नाम वैसे तो तुम्हें यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, तो तुम चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो। वरना इसका नाम पहले वाले का तुमने अगर पी क्यू एस लिखा तो तुम सिमिलरिटी के पार्ट्स के हिसाब से सोच सकते हो। देखो 1 वर्टेक्स कॉमन है, इसमें भी क्यू पे 1 है, क्यू पे इसमें भी 1 है, तो क्यू बराबर तो क्यू रहेगा, तो क्यू तो बीच में ही आएगा। अब जब क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू हो गया तो आर का कॉरस्पॉन्डिंग एस हो गया, यहाँ साइड के रेशियो से पकड़ लो। जब क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है तो टी का पी हो गया। तो यहां से तुम्हें पता चल जाएगी कि पी का टी है, तो इसका नाम होगा टी क्यू एस, टी क्यू आर। तो यही इन्होंने देखो यहाँ दिया हुआ था कि पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। तो फाइनली तुम्हें पार्ट्स के बाद ये कॉरस्पॉन्डिंग का नाम सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और बताता हूं। ये 5 तो बहुत इजी है, डायरेक्ट एक कॉमन एंगल है और एक एंगल तुम्हें गिवन में दिया है, ए से सिमिलर हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, कई बार से ये जो मैं तुम्हें पार्ट बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन है इसमें हमें जरूरी नहीं कि सारे बार क्वेश्चन में ये सब कुछ गिवन में मिल जाता है। कई बार से हमें पार्ट्स खुद तैयार करने पड़ते हैं। ये उसी का केस है। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें एक ट्राइंगल दिया है, इस तरीके से एक ट्राइंगल दिया है, और ये लाइन इससे ज्वाइन की हुई है और ये लाइन इससे ज्वाइन की हुई है। नेमिंग में कर देता हूं कि नेमिंग के हिसाब से यहाँ पे ए दिया है, ये डी दिया है, ये ई, और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। और गिवन में हमें दे रखा है, चलो मैं गिवन यहाँ नीचे लिख देता हूं। गिवन में हमें दे रखा है कि ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रेंट दे रखा है, ट्राइंगल एबीई एसीडी। देखने से कॉन्ग्रेंट तो खुद ही एकदम आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट इक्वल होते हैं। पर सिमिलर को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो
छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। बहुत छोटा सा ट्राइंगल, इतना सा ट्राइंगल अगर इस पूरी फिगर को देखेंगे तो ये छोटा सा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हो सकता है। तो इनको आइडेंटिफाई करना इसीलिए थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी 9th में पढ़ा देते हैं और सिमिलरिटी 10th में, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन बहुत जबरदस्त चाहिए कि तुम उसको पहचान भी पाओ। अब तुम्हें ट्राइंगल एडीई को एबीसी के सिमिलर दिखाना है, एडीई को एबीसी के, यानी तुम्हारा टारगेट है शो करना है ट्राइंगल एडीई को सिमिलर करना है एबीसी के। तो तुम देखोगे ए तो कॉमन आ रहा है, ये एडीई में भी आ रहा है ए एंगल और एबीसी में भी आ रहा है ए एंगल। मैं यहां तुम्हें फिगर में दिखा देता हूं, इस तरह से हमें ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना है, ए डी को ए बी सी के। तो तुम देख रहे हो ए एंगल दोनों में कॉमन आएगा, क्योंकि ये जो एडी है ये ए बी के साथ कोइंसाइड करेगी और जो ए है वो ए सी के साथ कोइंसाइड करेगी, तो इसलिए जो है ये कॉमन एंगल हो जाएगा और ये इक्वल होगा 100%। अब हमें कुछ और भी चाहिए लेकिन कुछ नहीं दे रखा, तो अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी पे आना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हमें इसमें कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी पड़ेगी, और कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग उसने दिया है कि ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीडी के, ये हमें गिवन है। अब कॉन्ग्रुएंसी से क्या फायदा होता है, एक तो एंगल इक्वल होते हैं और एक साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो एंगल से तो तुम्हें कोई फायदा नहीं। अब तुम्हें आना है सीधा साइड पे, तो कौन सी साइड किसके इक्वल होगी, तो ए बी साइड ए सी के इक्वल होगी, वहां पे भी ये कॉरस्पॉन्डिंग चलता है, और इसके लिए रूल होता है बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूं। ऐसे तुम देखो तो ये एडी जो है ये एडी साइड ए के इक्वल होगी, यानी ए इज इक्वल टू एडी, ए इज इक्वल टू एडी, और इसको तुम्हें रिलेटिव जो मिला बाय सीपीसीटी, लेकिन इसको रिवर्स करना पड़ेगा, एडी को पहले लिखो ए को बाद में, एडी इज इक्वल टू ए, ये बनी सेकंड। अब तुम इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। तो जब तुम डिवाइड करोगे राइट हैंड को राइट हैंड से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एडी अपॉन ए बी, और इधर आ जाएगा एसी अपॉन ए। अब तुम्हारा काम हो गया, देखो एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी इक्वल आ गया एसी अपॉन ए, एसी अपॉन ए, नहीं सेकंड ए अपॉन ए सी, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है ना, ए अपॉन ए सी। तो देखो एडी अपॉन ए बी, इसकी एडी और इसकी बड़े वाले की ए बी का रेशो बराबर है, फिर छोटे वाले की ए और बड़े वाले की ए सी, इसका रेशो भी बराबर है, तो दोनों साइड का रेशो बराबर है, और एंगल ए कॉमन आ रहा है जो दोनों के बीच में है, एंड ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसका रीजन कॉमन। तो अब तुम्हारा रूल बन गया एस ए एस, क्योंकि हम ये साइड यूज कर रहे हैं, ये साइड यूज कर रहे हैं, इंक्लूडेड एंगल है, तो बाय एस ए एस। ट्राइंगल की नेमिंग वैसे तुम्हारे पास दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग तुम लिख सकते हो, वरना तुम इसको सोच लोगे। तो ये मैंने तुम्हें कुछ बेसिक क्वेश्चन आज बताए सिमिलरिटी के, अब तुम इसके आगे 9-10 क्वेश्चन तक ट्राई कर सकते हो, एक बीच में 8 क्वेश्चन छोड़ देना, वो मैं कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी 7 और 9 तुम जरूर ट्राई करके देखो, उसमें बहुत सारे इसी तरीके से तुम्हें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। थैंक यू।